प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मिलने का जो कारण है वो कारण है आदरणीय बरखा दीदी की चर्चा का अंश जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का अंश है। उसमें दीदी समझाई है कि शिव भाव से भरा हुआ आचरण, यानी हमारा आचरण शिव भाव से भरा हुआ होगा तो दुनिया के लिए अनुकरणीय है, और जब अनुकरणीय होगा तो लोग हमारी बात को मानकर शिव को अपना गुरु बनाएंगे। आज लोग बहुत ही परेशान होते हैं, हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरा भाग कैसा है, कैसे क्या होगा, समझ में नहीं आता, यानी अपनी परेशानियों से परेशान होते हैं। यदि वो शिव के प्रति ईमानदार होंगे तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की बातें हैं आज की चर्चा के मध्य, आप कृपया ध्यानपूर्वक सुने। और ये जो 7-8 मिनट की चर्चा है वो आप पूरी सुनेंगे, और सुनने के बाद लोगों को भी इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा जो अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का आनंद उठा सके। और हाँ, अभी तक आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट में अपना विचार लिखिए। तो चलिए चलते हैं, दीदी की चर्चा को सुनते हैं। मन उजियारा जब जब फैला, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पे प्राणी देखो धूल न जमने पाए, कहीं धूल न जम जाए दुनिया की। इस आईने को भी पोंछने की जरूरत पड़ती है हमेशा, तो महादेव की छवि उसमें दिख सके, महादेव मेरे हैं ये मेरा मन समझ सके। इसके लिए हम तीनों सूत्र करते हैं जरूर, लेकिन इन तीनों सूत्रों को करने के पीछे हमारी मनसा मात्र रहती है कि हम शिव की तरफ चल सकें, मेरा मन शिव पे टिक सके। देखिए, हर चीज किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए खराब। जिसके पास अच्छा घर है, सुरक्षित है, उसके लिए तो बढ़िया मौसम है, बारिश देखने में अच्छा लगता है। लेकिन जिसकी टूटी फूटी झोपड़ी है, छोटा सा घर है, पानी भर जाता है, उसके लिए यही बारिश दुखदाई भी है। तो किसी के लिए जो अच्छा होता है किसी के लिए बुरा होता है, किसी के लिए जो बुरा होता है किसी के लिए अच्छा होता है। लेकिन शिव की शिष्यता सबको समान रूप से आवेशित करती है, सबके लिए एक जैसा ही होती है। हमारे जीवन में पहले से ही काफ़ी परेशानी है, काफ़ी बेचैनी है, और इस परेशानी और बेचैनी में हमको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन महादेव की दया ऐसी है कि इस बेचैनी में भी महादेव याद आते हैं, इस बेचैनी में भी हम महादेव से दया मांगते हैं। यानी सारी परेशानियों के बीच रह के भी अगर वो शिव याद आता है, जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित होते हैं, वो ऋषि होते हैं, वो साधु होते हैं। तो अगर एक मजदूरी करने वाले मजदूर को भी बोरा ढोते हुए भी वो महादेव याद आता है, या किसी को शानदार गाड़ी चलाते हुए भी महादेव याद आता है, तो इससे बड़ी साधुता और कुछ भी नहीं है। साहब हरिंद्रानंद जी के द्वारा एक पुस्तक है, छोटी सी, शिष्यानुभूति। शिष्यानुभूति का अर्थ होता है शिष्य की अनुभूति, यानी एक शिष्य के तौर पे उन्होंने जो समझा जाना है उस अनुभूति को उन्होंने उस किताब में लिखा है, शिव के बारे में लिखा है। उसी की ये पंक्ति है, शिव भाव से संजात, यानी शिव भाव से भरा हुआ, ओतप्रोत एक सामान्य भावाचरण, मतलब एक सामान्य तरीके का आपका आचरण, आपका चरित्र, आपकी बोली, आपका मन दुनिया के लिए अनुकरणीय होता है। क्योंकि दुनिया को ये अभ्यास नहीं है, तो आपका सामान्य भी अगर आप में झलक है महादेव की, तो वो दुनिया के लोग उसका अनुकरण करते हैं। जैसे एक इंसान का स्वभाव क्या होना चाहिए, एक इंसान का, एक मानव का मूल मानवीय गुण क्या है, उसमें करुणा होनी चाहिए, ममता, स्नेह, सहानुभूति। किसी के दुख को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई खुश है तो आप भी हंस पड़ते हैं, कोई आनंद में है तो आपका मन भी आनंद में डूब जाता है। हम लोग कभी कभी कहते नहीं हैं कि शादी किसी की हो रही है लेकिन बेगानी शादी में भी अब दुल्हा दीवाना, नहीं कहते हैं। शादी किसी की हो लेकिन बाजा बजा है तो सब उसमें नाचने लगते हैं, यानी खुशी। ये मानवीय गुण है, ये एक इंसान का गुण है। लेकिन अभी जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, आपकी खुशी देख के दूसरा दुखी होता है, आपकी उन्नति को देख के दूसरा जलन में पड़ जाता है। तो हमको समझ में नहीं आता हम लोगों को कि एक इंसान का गुण भी हम में से कहाँ
कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया है। तो जब हम शिव की बात करते हैं तो हम शिव की तरफ देखते हैं। वो शिव कैसा है? वो आनंद की मूर्ति है। वो मन से जलन की भावना खत्म होगी, हम दूसरे को प्यार करना सीखेंगे, हम दूसरे के लिए अपने शरीर से भी कपड़े उतार के दे सकते हैं। और ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ है। हम भूल न जाएं कि जगत के लिए हलाहल विष पीने वाला कौन है, लेकिन दूसरे को देने वाला वो अमृत है। महादेव ने, कहानी पढ़ी होगी आपने कि महादेव ने जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें हलाहल विष निकला तो सारे लोग घबरा गए, चाहे वो देवता थे चाहे राक्षस थे, वो घबरा गए। क्योंकि अगर ये फैल गया तो कोई जीवित नहीं बचता, सब नष्ट हो जाते। सारे लोग जब घबराए तो वो पहुँचे महादेव के पास और महादेव ने उस विष का पान कर लिया, उस हलाहल को पी लिया। इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी रखा गया है। विष को पी लिया। दुनिया ने उनको क्या दिया? विष दिया ना, विष दिया। दुनिया ने क्या दिया उनको? हलाहल ही दिया ना। लेकिन दुनिया को उन्होंने क्या दिया? हलाहल दिया? नहीं दिया। महादेव ने दुनिया को जहर दिया है क्या? महादेव ने दुनिया को अमृत बांटा। महादेव ने दुनिया को जीवन दिया। महादेव ने इस दुनिया को जब बनाया तो उन्होंने इस दुनिया में रहने की सारी व्यवस्था भी की। हर वो चीज़ जो बेशकीमती है उसकी कोई कीमत नहीं ली। आप आज हम जब बात करते हैं कि देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, आविष्कार पे आविष्कार हुए, वैज्ञानिक पैदा हुए, विज्ञान ने इतनी तरक्की की, लेकिन आज तक विज्ञान पानी की एक बूंद नहीं बना सका है। कि अच्छा ये बताओ, ये आग जो आती है ये कहाँ से आती है? अब बच्चा बेचारा चेहरा देखने लगा, उसने कहा कि मुझको नहीं पता जी। तो वो ठठा के हंस गया, बोला कि अरे क्या पढ़ते हो, ये भी नहीं पता आग कहाँ से आती है। तो वहीं पे एक दिया जल रहा था, दिया एक दीपक एक जल रहा था। उस बच्चे ने उस दीपक को उठाया और फूंक मारकर उसको बुझा दिया। और उसने पूछा उस ज्ञानी से कि अब बताइए ये आग गई कहाँ? लेकिन गई कहाँ? आई कहाँ ये मुझको नहीं पता, लेकिन आग जो थी वो गई कहाँ, अब आप बताइए। तो वो बेचारा स्तब्ध रह गया। कोई नहीं जानता कि किसके अंदर क्या ज्ञान है, क्योंकि आप उसके कपड़े से उसका आकलन करते हैं, आप उसकी अमीरी गरीबी से आकलन करते हैं। लेकिन अगर किसी का मन उस शिव से टिक गया है तो वो देखने में फ़कीर लगता ज़रूर है, लेकिन वो फ़कीर होता नहीं है। क्या पता उसके मन को शिव ने किस भाव से भर दिया है, कौन सा ज्ञान भर दिया है। तो उस शिव ने हमको सिखाया कि न्यूनतम छोटी से छोटी व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। महल के महल हो और आपको नींद नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर शिव के प्रति आप एकनिष्ठ हैं, शिव के प्रति ईमानदार हैं, तो फिर सब मामला ठीक ही रहता है। तो इस तरह हम सभी ने दीदी का चर्चा सुना, बहुत ही अच्छा लगा। तो आपसे भी आग्रह होगा कि इस चर्चा को अन्य भाई बहनों के पास शेयर करें और इसमें जो बातें कही गई है, और हाँ ध्यान रखने की बात है कि यहाँ जो कुछ भी बात हो रही है सब साहब श्री की बात है, और साहब श्री की बात है, साहब श्री की सोच है। भले ही स्वर किसी का हो, आपका हो, मेरा हो, हमारा हो, दीदी का हो, किसी का हो, लेकिन बातें हैं साहब श्री की। तो उनकी बातें मानकर हम सभी को जन जन को बताना है कि शिव गुरु हैं और शिव सीता के राजमार्ग पे आगे बढ़ना है। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य रोज़। आज आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।